हाय दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो ए में दी हुआ है लिंग भूगोल, बी में सांस्कृतिक भूगोल, सी में सैन्य भूगोल और डी में चिकित्सा भूगोल। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा भूगोल। अगला क्वेश्चन दूसरे में क्या बोला जा रहा है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैट जिल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारी सैंपल ने। अगला क्वेश्चन चौथा में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉन्टेड रसेल। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, साम्यवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो किसे महत्वपूर्ण माना गया है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, नवनिष्ठवाद से संबंधित कौन है। तो कौन नवनिष्ठवाद से संबंधित है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो कौन भौगोलिक का सूचना का स्रोत नहीं है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन महाकाव्य। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो कौन भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाकलनात्मक अनुशासन। अगला क्वेश्चन 9 में क्या बोला जा रहा है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तकनीक। अगला क्वेश्चन 10 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। कौन मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवहन। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। तो प्रमुख कारण कौन सा है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम और रोजगार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। तो कौन सा है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, जनसंख्या दर सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। तो कौन सा देश है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमन। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थलाकृति। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। तो किस
वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। तो कब हुई थी? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1999 में। ऑप्शन डी होगा 1999। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? तो किस देश में बढ़ने के बदले घट रही है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाटविया में। अगला क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है? जनांगीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया था? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोएस्टीन ने। अगला क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो कौन कारक नहीं है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवास। अगला क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है? 21 नंबर में क्या बोल रहा है? प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो किसके लिए उत्तरदायी है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवास के लिए क्या है? उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो कौन अपकर्ष कारक नहीं है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रहन सहन की निम्न दशाएं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? तो किस काल से ही है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी काल से ही है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? 24 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नागरिक जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो कितना बराबर थी? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1970। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? तो हम लोग का कौन सा तथ्य नहीं हो जाएगा? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला जा रहा है? 27 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या घनत्व। अगला क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो किस क्षेत्र में सबसे कम प्रतिशत है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर अमेरिका। अगला क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला जा रहा है? 29 नंबर में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल। अगला क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है? 30 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भंडारण। अगला क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरत के लिए लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो किसे निम्न किया है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 में क्या बोला जा रहा है? 32 नंबर में बोल रहा है डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। तो कहाँ के निवासी थे? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान के क्या थे? ये निवासी थे। अगला क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है?
तो कौन सा स्तंभ है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला जा रहा है? इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? कौन मध्यकालीन नगर है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगरा। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला जा रहा है? 35 में क्या बोल रहा है? मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? तो कौन सी कोटि थी? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 127। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला जा रहा है? 36 में क्या बोल रहा है? विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? तो कौन सा सहायक है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला जा रहा है? 37 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है? तो कौन सा देश विकासशील है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं? तो मूलभूत क्षेत्र है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी स्वास्थ्य संसाधन शिक्षा। अगला क्वेश्चन 39 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो कौन सा स्तंभ नहीं है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या।